मेरे प्रिय छात्र, रसायन शास्त्र के लेसन 5 का लघुत्तरीय प्रश्न है। इस बुक का अंतिम चैप्टर है और एक चैप्टर और है। अब लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो 5 नंबर में 6 नंबर में पूछा जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आज का ये लास्ट चैप्टर है। तो प्रश्न है क्या, डोबेराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं निम्नलिखित है। उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइन के त्रिक के द्वारा नहीं हो पाया। उस समय ज्ञात 64 तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना पाए, अतः उनका वर्गीकरण ज़्यादा सफल नहीं रहा। ये उसकी क्या है, सीमाएं हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्या, दूसरा प्रश्न है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो हम बोलेंगे इसका आंसर कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अपनाया था। जैसे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को, यानी जो तत्व था ना उसको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, पहला। दूसरा क्या था, रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया, यानी रासायनिक गुण पर में व्यवस्थित किया गया उसको, यानी जो तत्व था उसका रासायनिक गुण क्या होता है, ठीक है, उसके आधार पर में व्यवस्थित किया गया। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत आवश्यकता, मतलब मूलभूत तैयार किया गया, यानी तत्वों से बनने वाले जो हाइड्राइड थे ना, हाइड्राइड एवं उसका ऑक्साइड के सूत्र वर्गीकरण के लिए मूलभूत बनाया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश, यानी इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में पूर्णतः भरे रहते हैं, अतः इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैसों के अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ठीक है, तो एक होता है क्या, आवर्त, और एक होता है क्या, स्तंभ। स्तंभ का मतलब ये खम्मा। ठीक है, तो इसमें 18 स्तंभ होते हैं। इन स्तंभों को बाएं से दाएं व्यवस्थित किया गया है। बाएं से दाएं, इधर से ये वाला दाएं, ये वाला बाएं, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 7। इसको बोलते हैं आवर्त, 1 2 3, यानी SPDF होता है ना, SPDF। ठीक है, ये कहता है SPDF। इसी प्रकार जो होता है ऊपर से 1s2s, तो ये सब क्या होता है, उसका आवर्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है क्या, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। एक उदाहरण देकर समझाएं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से संबंध होता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोष की संख्या, यानी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोष की संख्या आवर्त को दर्शाती है और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन समूह की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं किसी का, जैसे कि ये 8 हो गया ऑक्सीजन का, तो 8 का निकालते हैं 2 होता है और क्या होता है 6। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया वो किसको दर्शाता है, विन्यास में कोष की संख्या को दर्शाता है और बाहरी कोष इलेक्ट्रॉन समूह की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है किसका, कैल्शियम 20 होता है और क्रोमियम कितना होता है, क्रोमियम का 16 4 20, 20 4 24। तो कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम का 20 होता है, तो इसका निकालना है क्या, कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ये गलत हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये होता 2 8 8 2 8 8 2 होता, तो 10 18 2 20, क्योंकि कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या, ये ऐसे होता। ठीक है। और क्रोमियम का ये शायद ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब उसके बाद है क्या कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के क्या है। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मोसलेक के मुताबिक किसी तत्व के सभी भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। तो अब एक अंतिम चैप्टर बचा है, हम उसका भी कुछ क्वेश्चन बता देंगे और उसके बाद एक वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन तीनों विषय का बता करके हम साइंस को क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब हम हिंदी का बना रहे हैं लेसन बाय लेसन, आप लोग हिंदी को भी अपना टेस्ट दीजिएगा, तो उसके बाद हम साइंस का टेस्ट लेंगे। ठीक है।